नमस्कार, मेरा नाम है विवेक विश्नोई। आज हमने जो टॉपिक लिया है वह है व्यापार खाते। व्यापार खाते अंतिम खाते का एक रूप होता है। अंतिम खाते में 3 खाते बनाए जाते हैं: व्यापार खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा। आज हम व्यापार खाते को समझते हैं कि व्यापार खाता क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है। चलें शुरू करते हैं। व्यापार खाता किसी निश्चित अवधि में माल के क्रय विक्रय से हुए सकल लाभ या हानि को ज्ञात करने हेतु तैयार किया जाने वाला खाता व्यापार खाता कहलाता है। अब हम इसे समझते हैं होता क्या है। व्यापार में जो चीज़ें आती हैं या व्यापार के अंदर जो माल है उसे बिक्री योग्य बनाने के लिए जितने भी खर्चे किए जाते हैं या जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वह सारे के सारे आपके व्यापार खाते के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे जो माल खरीदा उसका विवरण, जो माल बेचा उसका विवरण, जो माल वापस आया उसका विवरण। इसके अलावा माल को जहाँ से हमने ख़रीदा है अपने कारखाने या अपनी दुकान या अपने गोदाम तक लाने में जितने भी खर्चे हुए हैं वो सारे के सारे खर्चे व्यापार खाते में आते हैं। इसके अलावा माल को बिक्री योग्य बनाने में जितने भी खर्चे होते हैं वह सारे के सारे व्यापार खाते में लिखे जाते हैं। अब हम आगे समझते हैं कि ये जो व्यापार खाते का प्रारूप होता है ये किस तरीके से काम करता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रारंभिक रहतिया। प्रारंभिक रहतिया क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये होता है कि जैसे जब हमने व्यापार शुरू करा है तो शुरुआत में जब हमने अपनी दुकान खोली है तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो माल होगा, क्योंकि हम ये मानते हैं व्यापार जो है वो लंबे समय से चलते हुए आ रहे हैं। तो अगर हमने 2 टेन्योर या 2 तारीखें ज़्यादा प्रमुख रूप से प्रयोग में लाई जाती हैं, या तो 31 मार्च या 31 दिसंबर। तो अगर हमने 31 दिसंबर को या 31 मार्च को अपनी दुकान बंद करी है तो हम पे कुछ ना कुछ माल रह जाएगा, तो वह उस साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा, अंतिम रहतिया होगा। अगले साल जो 1 अप्रैल को या 1 जनवरी को जब हम दुकान खोलेंगे तो वह उस दिन का प्रारंभिक रहतिया या ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। उसके बाद क्रय। क्रय का मतलब होता है जो माल हमने इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में ख़रीदा है, माना 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी माल हमने ख़रीदा है उसे हम क्रय खाते में लिखते हैं। इसके अलावा अगर हमारे द्वारा कोई ख़रीदा हुआ माल वापस किया गया है तो हम उसे कहते हैं क्रय वापसी। आगे बढ़ते हैं तो क्रय के अंदर से क्रय वापसी माइनस करके हम इसे बाहर लिख देते हैं। अगला आता है उत्पादन मजदूरी खाते का। उत्पादन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो माल है उसको बनाने में अगर हमने कोई मजदूरी खर्च की है, कोई वेजेस पे की है, तो वह मजदूरी खाते के रूप में लिखी जाती हैं। इसके अलावा दूसरा मजदूरी और वेतन। अब हम इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो हमारी मजदूरी होती है, मजदूरी और वेतन, यह आपका व्यापार खाते में लिखा जाता है। और अगर इसके विपरीत लिखा हुआ आ जाए वेतन और मजदूरी, तो अगर वेतन पहले लिखा हुआ आता है तो वो जाता है लाभ हानि खाते में। इसको हम अगली वीडियो में ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इसके अलावा ढुलाई या भाड़ा खाता। ढुलाई या भाड़े का मतलब क्या होता है कि जब हमने कोई माल ख़रीदा है कहीं से तो वह माल हमारे कारखाने तक आने में, या ट्रेन से कोई माल आया है तो ट्रेन से माल उतरेगा और वो हमारी रिक्शाओं में लदेगा या हमारे ट्रक में या ट्रैक्टर में लदेगा, तो उसको उतारने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो होती है ढुलाई, और वहाँ से यहाँ तक लाने का जो भाड़ा होता है वो होता है भाड़ा। इसके अलावा कोयला, गैस तथा ईंधन। कोयला, गैस, ईंधन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे द्वारा कोई चीज़ बनाई जा रही है, जैसे अगर मैं कहने लगूँ कि हमारी अगर नमकीन की फैक्ट्री है तो नमकीन बनाने के लिए हो सकता है हमें गैस का, कोयले की आवश्यकता हो। इस टाइप का कोई भी व्यापार हो सकता है। इसके अलावा आवक भाड़ा। आवक भाड़ा का मतलब ये होता है कि जो भी माल हमारे पास आ रहा है हमारे कारखाने में वो आवक भाड़ा होगा। एक होता है जावक भाड़ा। इसका मतलब जो माल हमारे कारखाने से या हमारी दुकान से कहीं जा रहा है तो जो जावक भाड़ा है वो हमारा आता है लाभ हानि खाते में, और आवक भाड़ा आता है हमारा व्यापार खाते में। इसके अलावा चुंगी। पहले क्या होता था कि जो शहर होते थे उसके स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स बने हुए होते थे, उन्हें चुंगी कहते थे। जैसे हमारी दिल्ली चुंगी हो गई, हापुड़ चुंगी हो गई। तो अगर कोई भी माल इन चुंगी इस क्षेत्र से अंदर आता था तो वहाँ पे 2, 4, 5 रुपए की एक पर्ची कटती थी जिसे हम चुंगी कहते हैं। तो वही चुंगी अब जीएसटी आने के बाद ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी हमारे पाठ्यक्रम में ये चलेगी तो हमें समझना होता है ये हमारे व्यापार खाते में लिखी जाती है। इसके अलावा कारखाना प्रकाश, कि अगर हमारे जो कारखाना गोदाम है उसके अंदर
कोई लाइट की व्यवस्था है तो उसका जो खर्चा है वो। इसके अलावा कारखाना खर्च खाता है, उसके अंदर जो खर्चे होंगे वो सारे के सारे खर्चे। इसके अलावा उत्पादन में, उत्पादन का मतलब ये होता है कि हम कोई चीज़ जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें जितने भी हमारे खर्चे होते हैं वह सारे के सारे हमारे उत्पादन व्यय में लिखे जाते हैं। रेल भाड़ा, जो माल हमारा बाहर से आ रहा है तो उसमें अगर रेल भाड़े का खर्चा किया गया है तो रेल भाड़ा। आयात का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई सामान अपने देश से बाहर से मंगा रहे हैं तो उसके ऊपर कई बार सरकार हमसे कुछ टैक्स लेती है तो उसे हम कहते हैं आयात कर। निर्यात कर भी होता है, जैसे अगर हम अपने देश से कोई बाहर कोई वस्तु भेज रहे हैं तो वो लाभ हानि खाते में देखा जाता है। इसके अलावा माल छुड़ाने में व्यय, कि कई बार क्या होता है जो माल होता है उसको छुड़ाने के लिए हमें कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो माल छुड़ाना। बंदरगाह, बंदरगाह का मतलब ये होता है कि पानी के जहाज़ों से जो माल आता है उसको हम बंदरगाह पे प्राप्त करते हैं तो बंदरगाह पे कुछ टैक्सेस होते हैं, कुछ रसीदें कटती हैं, उसका व्यय। इसके अलावा अन्य प्रत्यक्ष, इसके अलावा और जो भी डायरेक्ट खर्चे होंगे वह सारे के सारे इसमें आते हैं। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ बेटा, इसमें ये जो लिस्ट है पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी आपके उसमें नहीं आएगी। इसमें से केवल 4 या 5 या 6 आइटम हैं जो आपके क्वेश्चन में आएंगे हाई स्कूल में। अब दूसरी तरफ बात करते हैं धनी पक्ष की, तो इसके अंदर क्या आता है, विक्रय खाते से। विक्रय का मतलब होता है सेल्स, कि जो इस पूरे साल में हमने माल बेचा है उसे हम कहते हैं विक्रय खाता। इसके अलावा विक्रय वापसी इसमें से माइनस करेंगे, तो जो हमारा विक्रय है, इसके अलावा जो माल हमारे इस पूरे साल में वापस किया गया है लोगों के द्वारा उसे हम विक्रय वापसी मानते हैं, वो इसमें माइनस कर देंगे। इसके अलावा आगे आता है अंतिम रहतिया। अब वही जैसे हमने 1 अप्रैल में शुरू करा था, अब 31 मार्च आते आते हमारे दुकान में, हमारे गोदाम में ऐसा तो होगा नहीं कि सारा माल बिक गया होगा, तो कुछ माल बचा होगा, तो जो माल बचेगा वह हमारा अंतिम रहतिया कहलाएगा। अब दोनों तरफ के जो पक्ष हैं उसकी हमने एंट्री कर ली। अब हम ये देखेंगे कि किस तरफ का जो योग है वो ज़्यादा है। अगर ऋणी पक्ष का योग ज़्यादा है तो या धनी पक्ष का योग ज़्यादा है। अगर धनी पक्ष का योग ज़्यादा है, जिस तरफ विक्रय लिखी हुई है, तो इसका मतलब हमने जो माल है वो ज़्यादा बेचा है, ज़्यादा मुद्रा में बेचा है, इसका मतलब हमें फ़ायदा हुआ है। और अगर हमारा क्रय पक्ष का, ऋणी पक्ष का योग ज़्यादा है, इसका मतलब हमने माल खरीदा महंगा था, बेचा सस्ता, इसका मतलब हमें हानि हुई है। तो जो भी पक्ष है, लाभ होगा या हानि होगा, उसे हम आगे लाभ हानि खाते में ले जाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो आगे की हैं वो हम अगली वीडियो में लाभ हानि खाते के में समझेंगे। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब ये देखेंगे इसी रूपांतर को इंग्लिश में दे रखा है, वही चीज़ें जो हिंदी में दे रखी हैं वो सारी की सारी इसमें इंग्लिश में दे रखी हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पे भी इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद अब हम इसके उदाहरण नंबर 1 पे आ जाते हैं। उदाहरण में क्या लिखा हुआ है देखिए, निम्नलिखित शेषों से 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापार खाता तैयार कीजिए। सबसे पहले प्रारंभिक रहतिया, क्रय, विक्रय, चुंगी, क्रय पे भाड़ा, कारखाना बिजली, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, उत्पादन मजदूरी, कोयला, गैस, पानी, आयात शुल्क, विक्रय पे भाड़ा और कार्यालय किराया। ठीक है, अब हम देखते हैं ये क्या होता है, क्वेश्चन किस तरीके से होता है। सबसे ऊपर व्यापार खाता लिख दिया, तारीख लिख दी 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। विवरण आ गया, धनराशि आ गई, विवरण आ गया, धनराशि आ गई। सबसे पहले प्रारंभिक रहतिया लिखिए, फिर क्रय लिखा 41,500 अंदर की तरफ लिखेंगे। इसमें से क्रय वापसी माइनस करेंगे 500 रुपये, तो 41,500 में से 500 माइनस हुए, कितने बाहर आ गए, 41,000। उसके बाद अगला है विक्रय, विक्रय को धनी पक्ष में ले जाएंगे, विक्रय खाता 48,000 रुपये। उसके बाद अगला है चुंगी, चुंगी मैंने आपको बताया था खर्चा होता है, ऋणी पक्ष में लिखा जाएगा, लिखा गया 400 रुपये। क्रय पे भाड़ा, इसका मतलब क्रय पे भाड़ा का मतलब हमने जो माल खरीदा उस पर हमें भाड़ा देना पड़ा, क्या 1100 रुपये, खर्चा है, लिख दिया 1100 रुपये। इसके अलावा कारखाना बिजली, हमारा जो कारखाना उसकी बिजली है तो ये 600 रुपये हमारा खर्चा है, लिख दिया 600 रुपये। इसके अलावा क्रय वापसी हमारी हो गई, विक्रय वापसी। अब विक्रय वापसी कि जो माल हमारे पास इस पूरे साल में वापस आया, तो 48,000 माइनस 600 रुपये, 47,400 रुपये बाहर आ गया। उत्पादन मजदूरी, इसका मतलब वेजेस हो गए 2500 रुपये, लिख दिए। इसके अलावा कोयला, गैस व पानी 800 रुपये खर्चा है, लिख दिया। आयात शुल्क, जो माल हमने बाहर से मंगाया उस पर अगर कुछ शुल्क देना पड़ा तो आयात शुल्क 900 रुपये, लिख दिया। इसके अलावा विक्रय पे भाड़ा, मतलब जो माल हमने बेचा उस पर भाड़ा, यह हमारे जो
वस्तु है ये हमारे व्यापार खाते की नहीं बल्कि लाभ हानि खाते की, इसे हम आगे समझेंगे अगली वीडियो में। इसके अलावा कार्यालय किराया, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी हमारा व्यापार खाते का मद में नहीं आता, ये लाभ हानि खाते में जाएगा। तो अब हम देखेंगे तो 47,400 और नीचे दे रखा है अंत में अंतिम रहतिया। अंतिम रहतिया 10,000 रुपये, इसे हम व्यापार खाते के धनी पक्ष में लिखेंगे। तो 10,000 रुपये लिख दिया, तो 47,400 प्लस 10,000 कितने हो गए 57,400। इसका मतलब इधर की धनराशि ज़्यादा है धनी पक्ष की। अब हम दूसरी तरफ का जो टोटल करेंगे उसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 4100 रुपये बचे। तो ये 4100 रुपये हमारे लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में। इसी तरीके से इसको इंग्लिश में भी दे रखा है, अगर हम चाहें तो करना उसे कर सकते हैं। ठीक है, अब व्यापार खाते का जो क्वेश्चन है वो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम लाभ हानि खाते के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।